नमस्कार, hey, this is Adarsh Tripathi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्धा कॉम्पिटिशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एलटी और टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप न्यूज़पेपर में भी आ गया है। आप देखें ज़रा, प्रयागराज में एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 15 दिन के अंदर आपका एलटी का विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद सुपर टेट का आएगा, फिर उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का आएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि नाउन के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है, तो मैंने थोड़ा बताया था। प्रॉपर नाउन में शायद हम लोगों ने फिनिश कर लिया था उस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, तो हम कॉमन नाउन के बारे में बता रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि कोई भी नाम जो होता है वही क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आज मैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी आपको कुछ ऐसे ही बताऊँगा। क्या बताऊँगा कि क्या है कि नेम ऑफ एनीथिंग विच रिप्रेजेंट अ क्लास, एक किसी भी चीज़ का नाम जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, एक क्लास के बारे में बताता हो, मतलब सेम काइंड ऑफ थिंग्स के बारे में जो कोई चीज़ बताता हो, कोई भी नाम उसको हम दे दें तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे मान लिया बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, तो वही मैंने उन्हें नाम दे दिया लड़के। क्लास है, क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तो अगर सेम काइंड की जो चीज़ें होंगी उनको मैंने नाम दिया लड़का, और लड़कियाँ सेम है, लड़कियाँ हैं तो उनको नाम दिया लड़की। तो मेरा वो बात सही हुई ना, कोई भी नाम जो होगा वही क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या सेम क्लास के लोगों को जो पूरी क्लास के बारे में बताते हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या होता है, कॉमन नाउन। अब आपको पहचानने में दिक्कत होगी कॉमन नाउन को हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करें, तो मैं बता देता हूँ कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है। तो इसमें जितने भी एनिमल होंगे आपके वो कॉमन नाउन होंगे, जितने भी इंसेक्ट होंगे वो भी कॉमन नाउन होंगे, जितने भी बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, वो कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, या हम किसी मटेरियल नाउन को कोई रूप दे दें, कोई आकार दे दें, कोई शेप दे दें। ठीक है, जैसे मान लिया प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को आपने एक रूप दिया और एक बॉटल बना दी, तो बॉटल कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये अगर आप इसको मार्कर कहेंगे तो ये कॉमन नाउन है, और अगर आपने इसको क्या कहा, प्लास्टिक कहा, तो ये कौन सा नाउन होगा, आपका मटेरियल नाउन होगा। तो किसी भी मटेरियल नाउन को हम कोई रूप दे दें, आकार दे दें, शेप दे दें, तो वो कौन सा नाउन होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, कॉमन नाउन। फिर मैं और एक चीज़ बता दूं कि जितने भी रिलेशन होते हैं आपके, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये जितने भी रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो उस दिन हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, आज हम लोग बताएंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही क्या होता है, आपका, ठीक है, नाउन होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर नेम ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, पीपल लिख लो या थिंग लिख लो, या इसमें पीपल ज़्यादा सही नहीं रहेगा, थिंग लिख लीजिए। नेम ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, अब समझोगे कैसे, तो इसमें मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि क्या हो, किसी भी प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक को कोई शेप दे दिया तो बॉटल बन गई, तो बॉटल कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, या कोई एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, तो ये भी क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। जितने भी रिलेशन होंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल में आप क्या लिख लेंगे, जैसे ब्रदर हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपने लिखा पेन है, ठीक, इसको आकार दे दिया, मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आकार दिया आपने पेन, तो क्या बन गया, वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, पोस्ट भी आ जाती है इसमें, जैसे डॉक्टर है, तो ऐसे समझ लो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लिया आपने कि कोई भी क्या हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, या किसी मटेरियल नाउन को कोई हम रूप दे दें, आकार दे दें, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, पहले क्या था, लकड़ी मान लीजिए, प्लास्टिक मान लीजिए, अगर हम लकड़ी और प्लास्टिक कहेंगे तो मटेरियल नाउन है, इसको हमने शेप दिया, क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, कोई पोस्ट है, डॉक्टर है, पेन है, तो ये कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, आपको मालूम है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। एक तो पहचानने को आएगा, तो आप पहचान लेंगे बड़े आराम से। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ कि जब किसी कॉमन नाउन को
हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, सीइंग द प्लेइंग चाइल्ड, कॉमा द मदर। इसलिए मैंने बताया कि रिलेशन जितने होंगे वो सब कॉमन नाउन होते हैं। सॉरी, द मदर नहीं, द चाइल्ड। द चाइल्ड अराउज इन मी। तो यहाँ पर देखा कि आपने खेलते हुए बच्चे को देखा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर चाइल्ड के पहले जो द यूज़ किया, जो द यूज़ किया, अब यहाँ पर चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा नहीं हो गया, बचपन पैदा हो गया। यहाँ पर चाइल्ड का मीनिंग क्या आएगा, चाइल्ड का मीनिंग आएगा कि खेलते हुए बच्चे को देखकर मेरे अंदर क्या पैदा हो गया, बचपन पैदा हो गया। ये मदर से क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक कोई ले लीजिए, जब बड़ा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एरर में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपने लिखा सीता इज़ द नोबलेस्ट लेडी ऑफ द विलेज, ठीक है। फिर लिखा है सीइंग द वीपिंग चाइल्ड, कॉमा द मदर arouse in her। मान लीजिए इसमें हमें पोर्शन बनाते तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ दा यूज़ नहीं करते तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्यों, यहाँ से देखा आपने सीता इज़ द नोबलेस्ट लेडी ऑफ द विलेज, वो किसी गाँव की क्या है, नोबलेस्ट लेडी है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस यहाँ तक। फिर देखा आपने सीइंग द वीपिंग चाइल्ड, ठीक है, मदर अराउज इन मी, तो यहाँ इसका मदर का मतलब होगा माँ उसके अंदर पैदा हो गई। माँ पैदा नहीं करना हमें, यहाँ पे ममता पैदा करना है, तो ममता पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे, मदर के पहले द का यूज़ कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन कैसे यूज़ करते हैं, तो ये पहचानने में आपको समझ में आ गया कॉमन नाउन कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा नाउन जो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम लोग पढ़ेंगे आज कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब देखो कलेक्टिव नाउन को कैसे पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, कोई भी नाम हो तो वो नाउन है, बस उसी चीज़ पे फिर हम बात करेंगे। किसी ग्रुप को हम अगर कोई नाम दे दें तो वो क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। किसी भी ग्रुप को हम कोई नाम दे दें तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा, आपका वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो मान लिया हमने किसी ग्रुप को नाम दिया, जैसे कि क्लास है, ठीक। तो क्लास में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं, उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, और उस पूरे ग्रुप को हमने एक नाम दिया और वो क्या हुआ, क्लास। तो ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। या आर्मी ले लिया आपने, ठीक है, आर्मी ले लिया। आर्मी के बाद और हम बहुत सारे बैठे, जैसे बंच ऑफ की ले लें, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ले लें, कोई भी बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं, तो नाम दिया ना हमने इनको, ठीक है। हर्ट्स ऑफ एनिमल ले लें, तो ये हम नाम दे रहे हैं किसको, ग्रुप को। तो किसी भी ग्रुप को हम कोई नाम दे दें तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे टीम हो गया आपका, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब इस कलेक्टिव नाउन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान पहचानना तो सीख गए आप। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें एक पॉइंट इसमें नोट कर लेना है कि डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन लिख लो पहले। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ तो कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताया, किसी ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड
द नेम ऑफ ग्रुप, द नेम ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लास, टीम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, किसी भी ग्रुप को हम कोई नाम देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव, बंच ऑफ की। क्लियर। तो ये सब किसके हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये पॉइंट दिमाग में रखना है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब वो कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, तो उसको समझ लीजिए जरा। जब कलेक्टिव नाउन, इसमें ये मेन पॉइंट है, नोट कर लो कॉपी पेन उठाकर, इसको लिख लो कि जब प्लूरल नाउन एक यूनिट के रूप में, सॉरी प्लूरल नाउन नहीं, जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में काम करता है, किसके रूप में काम करता है, एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो वो सिंगुलर होता है। और जब कलेक्टिव नाउन क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल के रूप में वर्क करता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, जैसे जूरी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा जूरी इज सेम, जूरी इज सेम, जूरी सेम है किस चीज पर, जूरी इज सेम ऑन द मैटर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अगर जूरी क्या है, सेम है, तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर होगी, क्योंकि सभी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। और अगर जूरी क्या हो जाती है, यहाँ पर सेम की जगह पे हम डिफरेंट वर्ड लिख देते, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लिख देते, ठीक है, डिफरेंट या भिन्न, अलग अलग होने को सेम वर्ड लिख देते, या नॉट सेम लिख देते, ये वर्ड दिया होता, या डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने वाली कोई स्पेलिंग आपको दिख रही होती, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो अलग करने वाली स्पेलिंग जो उस पर दिख रही होती, तो फिर यहाँ पर जो वर्ब होती है वो क्या आ जाती, आर आ जाती। बात समझ में आई, नहीं आई, समझ में आ गया होगा। तो मेरे कहने का सेंस क्या, जब एक यूनिट के रूप में वर्क करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही, डिवाइड हो रही हो, तो कैसे आएगी वर्ब, प्लूरल। अब देखो टीम पे क्वेश्चन आता है एक, ये जैसे टीम है आपका, ठीक है, टीम वर्क करेंगे तो भाई सेम सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे टीम इंडिया वॉन द मैच, ठीक है, टीम इंडिया वॉन द मैच। तो यहाँ पर जो टीम इंडिया है ये एक साथ काम किया उन्होंने, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। अब हम कहें कि टीम यहाँ ब्लैंक मान लिया, ठीक है, गोइंग टू मार्केट टू बाई क्लॉथ्स। अब आपके पास ऑप्शन है एज आर एम, क्या आएगा इसमें। अब देखो इसमें टीम के जो मेंबर होंगे ना वो जाएंगे ना, कि टीम जाएगी, तो यहाँ ये कलेक्टिव ग्रुप में नहीं जाएंगे, ये अलग अलग रूप से जाएंगे, मतलब हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, कपड़ों को खरीदेगा। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, तो आर आएगी। तो याद रखना, जब कलेक्टिव नाउन में, जब वो कलेक्टिव जो नाउन है अगर वो उसके मेंबर के रूप में काम करने लगे तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये पॉइंट भी लिख लो कि जब टीम का या कलेक्टिव नाउन का जो मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं, अगर कलेक्टिव नाउन मेंबर या सदस्य के रूप में वर्क करने लगे तब उधर क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जूरी वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो नाउन है वो क्या है, मटेरियल नाउन। इसके बारे में आप लोग बहुत ढंग से जानते होंगे मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन होता क्या है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन भी क्या है, फिर वही चीज़, एक नाम जिससे कोई चीज़ बनती हो, एक ऐसा नाम जिससे कोई भी चीज़ बनती हो, मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपने लोहा, आपने एक आयरन नाम दिया, आयरन से आपका फैन बन गया, तो आयरन क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आटा है, आटा से आपने रोटी बना दी, तो आटा का क्या कहलाएगा, आपका फ्लोर जो होता है आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो हम एक ऐसा नाम जिससे कोई चीज़ बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कौन सी का चीज़ बनती है। जैसे लकड़ी से चेयर बनती है, समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, तो मटेरियल नाउन समझेगा। तो मटेरियल नाउन में आपको बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन लिखना है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या लिखना है, एक ऐसी चीज़ का नाम जिससे कोई चीज़ बनती हो। द नेम ऑफ थिंग, द नेम ऑफ थिंग which is used for making something। क्लियर, किसी चीज़ को बनाने में हम किसी भी चीज़, जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसके नाम को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। या ये समझ लो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे सुपर टेट में, तो याद रखना है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जनरली क्या होता है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अभी आगे वाले जो सेशन आएगा उसमें हम बताएंगे कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो उसमें भी आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर में जाएगा, कि जनरली ये सिंगुलर होता है। ठीक है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं और इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक गोल्ड वाला एग्जाम्पल आज याद होगा आपको, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ना हर चीज़ में एक लेकिन छुप जाता है। लेकिन अगर गोल्ड, या एक तुक्का मेरे याद रखो, किसी भी नाउन के बाद, ये तुक्का बहुत काम करता है, किसी भी नाउन के बाद याद रखना, किसी भी नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो किसी भी नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उसके पहले हम दा लगा देते हैं। ठीक है, अब तो आपका हो गया सर कैसे, जैसे कॉमन नाउन में ले लो, जैसे आपने लिखा कॉमन ही नाउन का एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम आपको। जैसे लिखा था डॉग ऑफ दिस लोकेलिटी। ठीक है, अब यहाँ आपको वर्ब भरनी है, नॉट गुड या बैड, जो भी आपको लिखना है। मान लिया कि आप जो भी कुछ लिखना है आपको यहाँ वर्ब भरनी है, जा रहा है में से क्या भर देंगे आप इसमें। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम वर्ब लगाते हैं, हमने रिलेशन में बताया था कि प्रीपोजिशन से पहले बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद तो भाई क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अगर हमने यहाँ लिख दिया ना डॉग्स, अब सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो इधर क्या आएगा, आर आ जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आती है, और आपको पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसलिए यहाँ पर डॉग्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और वर्ब क्या होगी, वो आर होगी। तो इजारे में से क्या आ जाएगा, आर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मटेरियल नाउन में ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब आप मटेरियल नाउन को स्पेशल बनाएं, विशिष्ट बनाएं, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। जी आप भूल जाएंगे तो आप क्या करें कि अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, चीज़ें नोट करते जाना, ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बोला द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। तो यहाँ पर देखो गोल्ड के बाद क्या आ गया,
ऑफ आ गया तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, द। तो देखो ये एक आपको आर्टिकल का रूल भी क्लियर हो गया कि कोई भी नाउन दिया हो और उसके बाद अगर ऑफ आए तो 99% क्या आता है, द का यूज़ होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मटेरियल नाउन में बस इतना ही देखना था कि मटेरियल नाउन होता क्या है, तो बता दिया। कोई किसी भी चीज़ का नाम जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जनरली मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। ठीक है, इसमें सभी मेटल आ जाती हैं। या आप इतना कॉमन सेंस रखिए, जिससे कोई चीज़ बनती है वही मटेरियल नाउन है। चलिए आप बताइए पेपर और बुक में क्या अंतर है? पेपर कौन सा नाउन है और बुक कौन सा नाउन है? चलिए मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, पेपर और बुक में क्या अंतर है? पेपर कौन सा नाउन है और बुक कौन सा नाउन है? अगर ऐसे आए तो पेपर आपका मटेरियल नाउन में जाएगा, ठीक है, और बुक किस में जाएगा, कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई? क्योंकि पेपर से क्या बनेगी, बुक बनेगी। समझ में आ गया? तो ये आपका मटेरियल नाउन होगा। और ये जब उसको हमने क्या बोला था, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन डिफरेंस क्या है? जब हम किसी मटेरियल नाउन को रूप दे दें, आकार दे दें, शेप दे दें तो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने पेपर था, पेपर को हमने कलेक्ट किया, बाइंड किया, और बाइंड बना के हमने क्या बना दिया, बुक बना दी। तो ये बुक बन गई, उसको एक शेप दे दिया किसका, बुक का, तो वो कॉमन नाउन हो गया। और पेपर क्या हुआ, मटेरियल नाउन हो गया। बात समझ में आ गई? जैसे आपने वुड लिखा, जैसे वुड, वुड कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। अब वुड से आपने क्या बना दी, चेयर बना दी, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई? तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा और मटेरियल नाउन भी आ गया होगा, कलेक्टिव नाउन आ गया होगा। ठीक है, मैं 4 नाउन आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो को लाइक भी करते जाइए भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा नाउन है, नेक्स्ट नाउन क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर वही चीज़, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी क्या है, नेम ऑफ फीलिंग। फीलिंग को जो आप नाम देंगे, जो आपको महसूस हुआ उसको अपने कोई नाम दे दिया, वही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एकेडमिक डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नाउन जिसको हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील करते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको यही याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जिसको आप देख नहीं सकते। तो इसमें लिख लेना, अ नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, only felt, only felt is called abstract noun। क्या कहलाता है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ये तो हो गई आपकी एकेडमिक डेफिनेशन। समझने के लिए क्या है कि हम फीलिंग को कोई नाम दे दें, नेम ऑफ फीलिंग, ये वर्ड याद रखना है, नेम ऑफ फीलिंग। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मान लिया कि आपने लिखा, जैसे राम इज अ ऑनेस्ट मैन। ठीक, देखना बहुत ध्यान से। और यहाँ पर आपने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब दोनों में आपसे पूछा जाए, मान लिया दोनों सेंटेंस में इधर पूछा जाए कि ऑनेस्ट क्या है, और इधर आपसे पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आ गया, मान लिया सुपरटेट में कि ऑनेस्ट क्या है इधर, तो आप बताएंगे इधर ऑनेस्ट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, मतलब मैन आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसी एडजेक्टिव से वर्ड बना आपका क्या, ऑनेस्टी। तो एक चीज़ क्या देखिए कि आप ऑनेस्ट को तो देख सकते हैं लेकिन ऑनेस्टी को नहीं। आप ये बता सकते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, तो ये ऑनेस्ट जो वर्ड होगा ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्टी से आपने कहा ऑनेस्टी दिखाओ, तो आप ऑनेस्टी नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ऑनेस्ट को देखा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी को नहीं। तो जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वही तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। और ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके पहले भी हम जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक। तो समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ऑनेस्ट तो देखा जा सकता है लेकिन ऑनेस्टी को नहीं देखा जा सकता, केवल इसको फील किया जाता है, वही क्या कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इससे आपको एक पता भी चल गया कि मोस्टली जिन वर्ड के लास्ट में TY आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, इक्वल से इक्वलिटी हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऐसे नाउन होंगे। तो ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव से क्या बन रहे हैं? नाउन बन रहे हैं, ठीक है। तो कल हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे वर्ब से नाउन बनता है, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनता है, कैसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। हम लोग चाहें, अब मैं ये चाहूँगा आप लोगों से, मेरी गुजारिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि वैकेंसी सभी आने वाली है विदिन 15 डेज़, ठीक है। सबसे पहले आएगा LT का विज्ञापन, उसके बाद सुपर टेट का आएगा, फिर आएगा TGT PGT का विज्ञापन। SSC बैंक और NDA का तो आ ही रहा है विज्ञापन, उसका सारे विज्ञापन आ चुके हैं, लगभग आने ही वाले हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज के क्लास को यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।